देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7,897 वोटों से जीत हासिल की है। इसी के साथ करीब 24 साल बाद पार्टी की कमान किसी गैर कांग्रेसी के हाथों में आने जा रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर को इन चुनावों में करीब 1000 वोट मिले हैं और 416 वोट खारिज हो गए हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को आज लगभग 24 साल बाद एक ऐसा अध्यक्ष मिलने जा रहा है जो गांधी परिवार से नहीं है। लगभग 50 सालों तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहने वाले कर्नाटक की दलित राजनीति के पोस्टर बॉय मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए बॉस बन गए हैं। खड़गे होने का क्या मतलब होता है, ये जानने के लिए मात्र ये समझिए कि 1972 में उन्होंने जिस सीट से विधायकी जीतकर अपने राजनीतिक सफर का औपचारिक आगाज किया था, उसी सीट से वे लगातार 2004 तक जीते। यानी कि उन्होंने 32 साल तक लगातार एक ही सीट से जीत हासिल की। जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा और पार्टी के प्रति वफादारी का सवाल आता है तो खड़गे ऐसी लकीर खींच गए हैं जिसे क्रॉस कर पाना आसान नहीं है। कर्नाटक की राजनीति में 3 बार ऐसा मौका आया जब खड़गे सीएम बनने वाले थे, लेकिन हर बार राजनीतिक समीकरणों ने ये मौका उनके हाथ से छीन लिया। मगर खड़गे न रूठे और न ही बागी हुए। उन्होंने व्यक्तिगत चाहत को दरकिनार किया और निष्ठा के साथ पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहे। लेकिन खड़गे के करियर के शुरुआती दिनों में एक ऐसा मौका आया था जब वे इंदिरा के खिलाफ बागी हो गए थे और अपने राजनीतिक गुरु कर्नाटक के पूर्व सीएम देवराज उर्स के साथ हो लिए और कांग्रेस छोड़ दी थी। लेकिन कांग्रेस की जड़ों से दूर खड़गे को ये राजनीति रास नहीं आई और वे कुछ ही दिनों में कांग्रेस में वापस हो गए। इसी दौरान 1970 के दशक के आखिरी दिनों में वो समय आ गया जब खड़गे कांग्रेस से कुछ दिनों के लिए अलग हो गए। हालांकि 1969 में जब कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई तो खड़गे इंदिरा के साथ ही थे। 1972 में विधानसभा चुनाव में देवराज उर्स की अगुवाई में इंदिरा गुट वाली कांग्रेस आर ने विधानसभा चुनाव में शानदार बहुमत प्राप्त किया। इसी चुनाव में खड़गे भी जीते थे। इस दौरान देवराज उर्स भी इंदिरा के साथ ही गए थे, लेकिन 1979 में देवराज उर्स का इंदिरा के साथ विवाद हो गया और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अपने राजनीतिक गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए खड़गे ने भी इंदिरा का साथ छोड़ दिया और देवराज उर्स के साथ आ गए। लेकिन कांग्रेस की खड़गे से दूरी मात्र कुछ महीनों की रही। कांग्रेस से अलग होकर देवराज उर्स ने अलग पार्टी कांग्रेस उर्स बना ली थी, लेकिन 1980 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को कामयाबी नहीं मिली और इसे कर्नाटक में मात्र 1 सीट मिली। अब तक देवराज उर्स के साथ जुड़े नेताओं का मोह भंग होने लगा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी देवराज उर्स का साथ छोड़ दिया और फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे एक दूसरे के लिए हो गए। 2014 का लोकसभा चुनाव भले ही कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं लेकर आया हो, लेकिन इस चुनाव के बाद खड़गे को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी। 44 सीटों पर सिमटी कांग्रेस ने गुलबर्ग सीट से जीत कर आए खड़गे को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया। खड़गे ने महाभारत को याद करते हुए एक बार कहा था, लोकसभा में भले ही हमारी संख्या 44 हो गई हो, लेकिन ये पांडव 100 कौरवों के कभी नहीं डरने वाले। इसके बाद अगले 5 साल तक उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का रोल निभाया। दक्षिण भारत से आने के बावजूद खड़गे अच्छी हिंदी बोलते हैं और लोकसभा में धारा प्रभाव बोलते हैं। 21 जुलाई 2022 को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जबरदस्त हंगामा हुआ। ईडी ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए तलब किया हुआ था। कांग्रेस ने बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया हुआ था। 21 जुलाई ही खड़गे का जन्मदिन होता है। खड़गे ने अपने बर्थडे से जुड़े सभी जश्न रद्द कर दिए और पार्टी नेताओं की दिग्गज टीम लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए। माना जाता है कि खड़गे का कमिटमेंट कांग्रेस आलाकमान को प्रभावित कर गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात देश और दुनिया की हर राजनीतिक खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए स्कूप मीडिया और हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें।